भला हो, जिसमें देश का काम वो धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप इक्वेशन देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की, तो आप ये चीज़ महसूस आप भी कर रहे होंगे कि पिछले कुछ एक महीने से जो पेशबंदियां हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के इर्द गिर्द बुनी जा रही हैं, रची जा रही हैं और बिल्टअप की जा रही हैं। बीएसपी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही, कांसीराम जी के उसमें शुरू कर रहे हैं आप लोग भी। तो क्या बीएसपी के जो वोट बेस था, जिसका मैंने जिक्र किया डिबेट के प्रारंभ में, 29% थे आप कहाँ पहुँचे हैं? 12.5% वापस अचीव कर पाइएगा, क्योंकि आपके वोटर को बीजेपी को वोट देने का चस्का लगा हुआ है। आपको क्यों वोट दे? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि अभी जो बाई इलेक्शन आजमगढ़ में हुआ था, भाई गुड्डू जमाली जी वहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उसमें हम 30% पर भी पहुंचे थे। ये भी आपको थोड़ा अगर जनता को आप बता पाते तो मुझे खुशी होती। अब मैं आता हूं जो आपका जो डिबेट का जो मूल मुद्दा है, ओबीसी और दलितों को लेकर के जो आपने आज जो एक व्यापक डिबेट रखी है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपने मान्यवर साहब काशीराम जी तक तो लेके गए, लेकिन उससे भी पहले मैं ले जाना चाहता हूं। जब देश की आज़ादी के बाद में बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए जो संविधान पीठ का अध्यक्ष बनाया और बाबा साहब ने एक संसार का सबसे बेहतर संविधान लिखा, तो उसमें ओबीसीज के लिए ये 340, 341 आर्टिकल लिखा और उसी संवैधानिक स्वरूप को मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब देश में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तब ये नारा दिया था जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज का जो परिदृश्य है ब्रजेश जी, इसमें आप ये देखिए कि 1954 में देश की आजादी के बाद में काका कालेकर आयोग बना और वो काका कालेकर आयोग ओबीसी के हक अधिकारों के लिए बना था, लेकिन कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने उस काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो ओबीसीज के लोगों ने, माइनॉरिटीज के लोगों ने जो उनके साथ में ये इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस की 60 साल की शासन में हुआ, उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस मारी मारी घूम रही है। लेकिन उसके बाद में मंडल आयोग बना और मंडल आयोग की सिफारिशों को भी जब रद्दी की टोकरी में डाला गया, तो 1989 में जब बीपी सिंह साहब की सरकार थी, तब मान्यवर साहब काशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ देवीलाल जी के अथक प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और ओबीसीज के हकों के लिए रेलेवेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स की जो अभी चल रही है, आप अपने वोटर को वापिस कैसे लाइएगा, मुझे उसकी टेक्निक बताइए। सुन लीजिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। उस 1989 की सरकार को, बीपी सिंह साहब की सरकार को कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है बाहर से समर्थन कर रही थी, लेकिन जैसे ही बहन जी के प्रयासों से, साहब मान्यवर काशीराम जी के प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, तो इन दोनों पार्टियों ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो ये कितने बड़े हितैषी हैं कांग्रेस के और बीजेपी के लोग। ये जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोग ओबीसी के हितैषी नहीं है। इन्होंने जो है अपनी मंसूबे बता दिए कि हम इनके हक अधिकार देना नहीं चाहते। मैं आपकी पूरी बात समझ गया, इनको लुभाव में लेकर, पर मुझे अब आप बताओ कि आपके पास फार्मूला क्या है वापस अपनी ताकत को पाने का? मान्यवर साहब ने एक और नारा दिया था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे पीएमसीएम। ब्रजेश जी, जब बहुजन समाज पार्टी की बारी आती है तो हम पहला टिकट किसे देते हैं? ये पहला टिकट देते हैं हम शिवराम कुशवाहा जी को, जो एक ओबीसी समाज से थे। और जब विधान परिषद में भेजने की बारी आती है तो मान्यवर साहब पहली बार भेजते हैं विधान परिषद में रामनाथ यादव और काशीनाथ यादव को। और जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पहली सरकार का गठन होता है 1995 में, तो बिजनौर के चौधरी तेजपाल सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कर जाट समाज ओबीसी को सम्मान दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी इन दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, किसानों की
सभी की राजनीति कर रही है और इनके हक अधिकारों के लिए आज बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही हैं और ये जानते हैं कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं इनमें और हम में कितने फर्क बहुत हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह जी को भी मान्यवर साहब ने पहली बार उत्तर प्रदेश बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, SBSP 6 विधायक वाली पार्टी उत्तर प्रदेश।